3 तारीख को मेरे पापा ने आशीष नाम के एक व्यक्ति को इंटरव्यू दिया था। उसके बाद मेरे भाई का और उसकी पत्नी का क्या रिएक्शन था वो हम बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जो कल मैंने और मेरी मम्मी ने सच्चाई बताई है मीडिया के ऊपर आकर, उसके बाद सरबजीत सिंह रॉकी और उसकी पत्नी का क्या रिएक्शन था, कैसे। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, आप सभी के अनुग्रह के लिए धन्यवाद, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद जो आपको और मुझे जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर लगातार लेते चला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी जिंदगी को लगातार आगे की ओर बढ़ा रहा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। काफी पसीना और गर्मी हो रही है, उसकी वजह से मुझे काफी तकलीफ भी हो रही है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ बातों में आने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं। आपने वीडियो तो शुरू कर लिया है, लेकिन एक बात का रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, लाखों हजारों के अंदर हमारे वीडियो ये वायरल होना चाहिए, लाखों हजारों के अंदर हमारे वीडियो ये वायरल होना चाहिए। साथ ही साथ सारे जितने भी चैनल वाले हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, आप सभी को मैं इतना बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को डाउनलोड करते हुए अपने चैनल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं किसी बात में भी आप लोगों को रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे वीडियो के अंदर अगर वकील का वीडियो अगर आता है तो उसमें से आप काटा कुटी ना करें। अगर पूरा भी डालते हैं आप तो अच्छी बात है, लेकिन काटा कुटी करके अपनी बात मिक्स करके ऐसा बिल्कुल ना करें। जो भी बातें हम कर रहे हैं वकील के साथ, सारी बातें जो सच्ची बातें हैं वकील के साथ ओरिजिनल अगर बातें हो रही तो हमारे साथ हो रही है। जो कोई भी हमारे जो साथी वकील है, जो पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए हमने खड़ा किया है वकील, उनके साथ अगर ओरिजिनल बातें होती है, वीडियो आता है तो वो हमारे पास ही वीडियो पहला आता है और हमारे वीडियो में से लोग काटा कुटी करके अपने शब्दों में कुछ बनाकर डाल रहे हैं, तो ऐसा ना करें। देखिए, आप अपने आप को वकील के साथ बात कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल ना दर्शाइए। मैं वकील से बात कर रहा हूं, वकील ने मुझे कहा कि इनको मना कीजिए कि कोई भी जगह वीडियो काटा कुटी करके ना डालें। अगर डालना भी चाहते हैं तो मेरा वीडियो साथ में लीजिए, उसी में पूरा आप दर्शाइए कि आशीष राजकुमार के साथ वकील ने क्या बात करी और क्या खुलासा दे रहे हैं वकील जी। ऐसा बात आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी बढ़ाई करने के लिए आप ऐसा ना करें, झूठ ना बोलें कि आप कहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमने वकील से बात किया, ऐसा किया वैसा किया करके वीडियो को सामने दर्शाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप पर्सनल वकील के साथ अगर बात करते हैं तो वो अलग बात है, हाँ जी, लेकिन आप मेरे वीडियो के अंदर वकील का अगर वीडियो भी लेते हैं तो पूरा डालिए, हम आपको रोकते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सतर्क रीति से डालिए, ठीक है। प्रभु आप सबको आशीष करें। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, बीते भी दिनों में हमने यानी कि 2018 वाला जो केस था पास्टर बजेंद्र सिंह का, उसमें जिस लड़की ने फंसाया था बलात्कार के केस में, उसी लड़की के उनके देवर है या फिर क्या बोलना चाहिए, कोई जेठ है, उनके साथ हमारी बात वार्तालाप हुआ करती थी। और साथ ही साथ उस लड़की के ससुर के साथ हमारी बात हुई बीच में, उस ससुर के यानी कि उस लड़की के ससुर के साथ हमारी बात हुई थी फोन के ऊपर। आपने हमारे उस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने में मदद करी, उसी प्रकार से इस वीडियो को भी लाखों लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। साथ ही साथ अगला वीडियो में आपको दर्शाना चाहूँगा, जो मेरे उस भाई अंकल जी के द्वारा जो बातें हुई थी फोन के ऊपर, इस लड़की के ससुर के साथ हमारी बात हुई थी, उस बात के कारण काफ़ी बातें चिड़चिड़ी सी हो गई। और उस बात के कारण उस रोकी टोपी वाले ने और वो ये जो महिला है जो पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसा चुकी है, अभी उसका मैटर तो मिट गया, उस केस के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं रहा है, वो केस से वो हाथ धो बैठी है, उसका कोई उसके साथ रिश्ता नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग कठपुतली के समान, जिसका धागा टूट गया हो, जो पतंग कहीं भी जाकर गिरता है और कोई भी उठा लेता है, वैसे इनकी हालत हो गई है। अभी ये पतंग टूट गया है इनका, यानी कि धागा टूट गया, अभी कहीं भी गिर रहे हैं लोग, किसी के ऊपर भी ये गिर रहे हैं। तो सावधान रहिएगा। जो अंकल के साथ हमने बातें करी थी, उस लड़की के ससुर के साथ हमने बातें करी थी, उस बात को लेकर काफ़ी ये हैरानगी कर रहे हैं, उन लोगों को, अंकल जी को परेशान कर रहे हैं, उनके सारे कुछ लोगों के साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं, परेशानियां बढ़ा रहे हैं। तो आइए उस वीडियो को हम आगे सुनते हैं, क्या कंडीशन हो रहा है उस बात के कारण। आइए सुनते हैं अगला वीडियो, ठीक है। एक बार फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। मेरा नाम हरदीप, मेरे पापा हैं हरमेश सिंह
मेरी मम्मी करमजीत कौर और मेरी छोटी बेटी है शैरोन। आज हम इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, जो 3 तारीख को मेरे पापा ने आशीष नाम के एक व्यक्ति को इंटरव्यू दिया था, उसके बाद मेरे भाई का और उसकी पत्नी का क्या रिएक्शन था वो हम बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जो कल मैंने और मेरी मम्मी ने सच्चाई बताई है मीडिया के ऊपर आकर, उसके बाद सरबजीत सिंह रॉकी और उसकी पत्नी का क्या रिएक्शन था, कैसे उन्होंने हमारे घर में उत्पात मचाया और हमें मारने तक की कोशिश की, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारे बीच में मेरे पापा हैं हरमेश जी, उनके साथ हम बात करेंगे। मेरा नाम हरमेश सिंह है। ये 3 तारीख की बात है कि मेरी आशीष नाम के लड़के से जो भी बातचीत हुई है, घर के बारे में मैंने अपना बताया उसको, और जो भी बातचीत हुई है और ये हमारी वीडियो वायरल हुई है, ये पूरी वीडियो के चक्कर में अगले दिन ही मेरा बेटा और मेरी बहू, तकरीबन 7 बजे की बात है, मेरे को मारने के लिए, धमकाने के लिए ऊपर से नीचे आए हैं। वो सब कुछ आप वीडियो में देख सकते हो। उन्होंने क्या हमारा हशर किया हुआ घर के हाल का, ठीक है। हमारी तो यही प्रशासन से हाथ जोड़ के वो है कि भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सुनिए। हाँ, तो आपने सुन लिया क्या क्या हरकतें इन परिवारों के साथ हो रहा है। साथ ही साथ हमने ये भी सुना है कि पुलिस वाले आकर वहाँ का कैमरा, जो फुटेज कैमरा था, वो भी बंद कर दिया गया है, मतलब कोर्ट से ऑर्डर मिला गया है। ऐसी बातें हमें सुनने के लिए मिली है। देखो यारो, कैमरा जो है स्पेशल कोई भी पर्सनल कैमरा लगा रहा है घर की सेफ्टी के लिए या फिर अपने कुछ न कुछ बचाव के लिए लगा रहा है, तो उसमें किसी को भी इजाज़त नहीं है उसे बंद करना या फिर उसे रोकना या फिर निकाल देना, किसी को इजाज़त नहीं है। खासियत बात कहना चाहता हूं कि मैं वहां की पुलिस को भी कहना चाहता हूं, पंजाब के अंदर जो रॉकी के साथ मिले हुए कुछ पुलिस है ना, रॉकी के साथ मिले हुए कुछ मसीह समाज के लोग भी हैं, उन सभी को मैं इतना कहना चाहता हूं, आपकी ज़िंदगी आगे अगर अच्छी सुधारना चाहते, बनाना चाहते हैं तो आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आपको सलामती देगा। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हम भी आपको क्षमा करेंगे और आगे की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। चलो मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहूँगा। जो वीडियो आपने देखा होगा, जो लोगों को सताया जा रहा, जो अपने बेटा, अपना ही बेटा, यानी कि जो उस बलात्कार के केस में फंसाने वाली लड़की का जो पति है, उस माता को फंसा रहा है, यानी कि उस माता को भी ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी पास्टर बजेंद्र सिंह के केस से ये लोग हट गए, अभी इनको और दूसरा तो केस चाहिए थोड़ा टक्कर लड़ने के लिए। इनकी आदत यही है, कोई ना कोई चक्कर में और कोई ना कोई केस में ये टक्कर खेलते रहते हैं। कहीं इनके क्या बोलना चाहिए, पुलिस के साथ हाथ मिला हुआ है। ये खास मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस भी अगर मेरी आवाज़ को सुन रही है तो मैं भी आप लोगों को डरता नहीं हूँ। कोई भी पुलिस हो, मैं डरता नहीं हूँ, है ना। अगर मैं गुनाह करता तो डरता हूँ। अगर आप लोगों के द्वारा कोई भी काम सक्सेस नहीं हो रहा है तो मैं वहाँ समझ जाता हूँ कि पुलिसों के अंदर कायरपना या फिर ये बिके हुए। सीधी और सिंपल बात मैं कहता हूँ, ठीक है, सुन रहे हैं ना, जो रोकी टोकी के जितने भी पुलिस वाले हैं, है ना, मैं उन सभी को भी बोलना चाहता हूं, जितने भी आप लोग जो रॉकी के साथ जो कार्य कर रहे हैं पुलिस वाले, सावधान हो जाइए। आने वाले समय में हो सकता है आपकी वर्दी के ऊपर भी खतरा हो सकता है, क्योंकि आशीष राजकुमार खतरों का खिलाड़ी है। डरता तो किसी बाप से नहीं, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे काला कोट वाला हो, चाहे सफेद कोट वाला हो, चाहे कोई भी कोट वाला हो, है ना। हम किसी को डरते नहीं। कानून तो कानून है। एक कानून हमारे पास ये बाइबल है, जो ऊपर से कानून हमको मिला है। एक कानून है जो संविधान है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम आलतू फालतू एरू गेरू दुनिया के बनाए हुए, है ना, गिना चुना हम नियम नहीं मानते हैं। किसी मनुष्य के नियम को हम नहीं मानते, संविधान को मानेंगे। और एक है जो इसे मानेंगे, जो ऊपर का संविधान है, जो सबके लिए लागू होता है। ये सारी दुनिया के लिए, सारे जगत के लिए ये संविधान लागू होता है, जिसे बाइबल कहते हैं। एक संविधान जो बनाया गया है, जो है ना,
कोर्ट के अंदर कुछ लोग रखते हैं, हम भी आने वाले समय में रखेंगे। और आने वाले दिनों में सारे भारत में जितने भी मसीह समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या हो रही है, कई जगह सेवक लोगों को गलत रीति से धर्म परिवर्तन के आरोप में फंसाया जाता है, उन सभी के बचाव के लिए आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से उठता चला जा रहा है और आवाज उठाऊंगा। जितने भी सेवक सेविका भारत देश के अंदर या विदेश के अंदर सेवा कर रहे हैं, आप बड़ी ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे तो जरूर हम आप सभी के लिए हेल्प के लिए सरकारी रीति से या फिर जो भी रीति से हम आप सभी के लिए हेल्प का कारण बनेंगे। आइए हम कुछ बातें देखेंगे वचन के द्वारा। हाँ, यहाँ पर लिखा मत्ती 5 अध्याय, हाँ मत्ती 5 अध्याय उसका 43 वचन यानी कि 43, यहाँ पर लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। वेरी गुड। क्या कहा गया कि तुम सुन चुके थे कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हम प्रेम दर्शाना चाहते हैं मेरे भाइयों बहनों, लेकिन आज भारत देश के अंदर प्रेम को क्या कर दिया लोगों ने? प्रेम को नहीं बांटना चाहते लेकिन दुश्मनी बांटना चाहते। हम दुश्मन लोगों को भी गले लगाकर क्षमा करना चाहते हैं और उन्हें प्रेम में बदलना चाहते हैं। आइए हम ये भी बात करना चाहते हैं, रोकी टोपी वाले को कहना चाहते हैं अपने भाई से हाथ मिला ले, अपने पापा से हाथ मिला ले, अपनी माँ से हाथ मिला ले, है ना, जो भी आपका परिवार है उनसे हाथ मिला ले, वरना जब घर से आपको बेदखल किया जाएगा आपको रहने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं आपको ऊपर वाला जो घर रहने के लिए दिया गया है उस घर से भी आपको मैं बेदखल करा सकता हूँ। इतना ताकत और बल रखता हूं। आशीष राजकुमार को कमजोर मत समझना। आप जो क्या बोलना चाहिए जहां रहते हैं पापा के ऊपर, यानी कि पापा के छत के ऊपर जो घर आपने बनाया यानी जो भी है घर, वहां पर आप रह रहे हैं, इतनी ताकत में रखता हूं कि आपको ऊपर से भी खाली करवा सकता हूं, वो घर भी आपको खाली करवा सकता हूं, बेदखल कर दूंगा। इधर उधर ठोकरे खाते घूमेगा। याद रखना, वो ठोकरे हम आपको क्यों खिलाएंगे? सबक सिखाने के लिए। इतना याद रखना, आशीष राजकुमार से पंगा मत लेना। यहाँ सीधा लिखा कि तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। मैं यही सिखा रहा हूं आप सभी को, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने भाइयों बहनों से प्रेम करो। हम यही तो सिखा रहे यारों। लेकिन जो प्रेम को नहीं स्वीकार पा रहा, जो प्रेम लेना ही नहीं चाहता, हम उसे क्या करेंगे फिर? उनकी हालत के ऊपर छोड़ देंगे, उनके कंडीशन के ऊपर छोड़ देंगे, उनकी क्या बोलना चाहिए उनकी इच्छा के ऊपर छोड़ देंगे। जैसे कि रोमियो 1:28 में लिखा गया है, अगर वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, सच्चाई क्या है, सच्ची बात क्या है, खुलासा क्या है ना, प्रेम भाव क्या है, उस बात को अगर समझना नहीं चाहता है तो उस व्यक्ति को उसके निकम्मे मन के ऊपर, खराब मन के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जो अपने खराब मन के साथ वो जीवन को बिताए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहां लिखा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से, क्या कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बेरी से बैर। सीधा सट कहा गया, अपने बेरी से बैर। जो आपको सूट नहीं कर रहा है जीवन में या फिर कुछ भी है, वो उसे हटा देना है। सीधी और सिंपल बात। जो आपके साथ मैचिंग नहीं हो रहा है, जो आपके साथ मेल नहीं खा रहा है, उसे हटा दे। बात सीधी। रोकी टोपी को कहना चाहता हूं, आपके मम्मी पापा के साथ आपका मैच नहीं हो रहा है ना, आपकी मम्मी के साथ मैच नहीं हो रहा, आपका बच्चा होने के नाते क्या बोलना चाहिए, बेटा होने का सबूत आप दिखा नहीं पा रहे, बेटा होने का रोल आप कर नहीं पा रहे, मैचिंग नहीं हो रहा। हो सकता है आने वाले दिनों में हम आपको घर से भी दखल यानी कि बेदखल करवा देंगे। याद रखना, आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोल रहा है और दुनिया तक बातें पहुंच रही। मेरी लाखों हजारों में मेरे वीडियो पहुंच रहे हैं। जितने भी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, कान खोल के सुनो, सारे वीडियो मेरे शेयर करो, हर एक चैनल के ऊपर डालो, हर एक फेसबुक पेज के ऊपर डालो। मैं कोई भी प्रकार का पैसा आपसे नहीं मांग रहा, कोई भी प्रकार का दावा आपके ऊपर नहीं ठोक रहा। मैं हम पुलिस केस नहीं कर रहे हैं यार आपके ऊपर। जो उल्टा सुल्टा चलेगा, जो सुधरने का नाम ही नहीं लेता है, फिर हम एक्शन लेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और जितने भी केस हो रहे हैं जगत भर में, सारे केस मुझे सौंपो, हम सारे केस लड़ेंगे, आपके सारे केस पूरा सक्सेसफुल करके देंगे। जो भी खर्चा लगेगा वो आपको देना पड़ेगा, वो हम नहीं लेंगे। जो वकील करेंगे उनको देना होगा, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। ठीक है, आप जो खुशी से देते हैं, दान डोनेशन देते हैं, वो हम स्वीकारेंगे, उसको नकारेंगे बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं
आगे लिखा प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से यानी कि अपने बेरी से बेर 44 वचन यानी कि 44। आगे लिखा परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बेरियों से प्रेम रखो। देख यीशु खुद कहते हैं कि अपने बेरियों से, अपने नफरत करने वालों से प्रेम रखो। अरे भाई प्रेम से हम सिखाते चले जा रहे हैं, आपको हम प्रेम करते हैं इसलिए हम सारा काम छोड़कर आपके पीछे आ रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, अपने बेरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे यानी कि 45 वचन, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों का अपना यानी कि दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आप और मैं बेरी दुश्मन के ऊपर क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, और वो परमेश्वर धर्मी हो या फिर पापी हो उनके ऊपर सूर्य उदय करता है, साथ ही साथ उनके ऊपर बारिश भी लाता है। चाहे वो पापी हो चाहे वो धर्मी हो, वो उनके ऊपर बारिश बरसाता है। 46 वचन में लिखा क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखते हो यानी कि प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या बड़ा फल होगा। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते हैं? हेलो मेरे भाइयों बहनों, क्या बोलना चाहिए? जो महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले, वसूली करने वाले है ना, क्या वो लोग प्रेम नहीं करते क्या एक दूसरे से? है ना, तुम अपने लोगों से ही प्रेम करते तो क्या बड़ी बात यार। अरे दुश्मन को प्यार करो और दुश्मन को छुड़ाओ, अरे दुश्मन को बचाओ, अरे दुश्मन को माफ करो, दुश्मन के लिए प्रार्थना करो। एक जो विजय मैंने है ना, माफी मांगेगा तब मैं प्रार्थना करूंगा बोलता है। अगर आपका दुश्मन पास्टर बजेंद्र सिंह है तो माफी के बिना प्रार्थना करना उसके लिए बात करता है। विजय इमानुएल बोलता है कि पास्टर बजेंद्र सिंह अगर माफी मांग ले मुझसे तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा कहता है। अरे बाबा ये क्या कहता है यहाँ? अपने बेरियों के लिए प्रार्थना करें। अगर अपने चाहने वालों के लिए ही तुम प्रार्थना करते हो, उनसे प्रेम करते हो तो क्या बड़ा फल, क्या बड़ी बात। हेलो, बड़ी बात नहीं तुम्हारे पास, सबसे छोटी बातों में बैठे हैं और बड़ी बड़ी बातें करने का दावा करते हो और अपने नाम के आगे पीछे बिशप लगाते हो, है ना। ये नाम काट दो तुम्हारा, बिशप बोलना बंद कर दो, वरना आशीष राजकुमार खतरों का खिलाड़ी है, लेकर आ जाएगा तुम्हारा प्रूफ। बिशप विजय इमानुएल का कोई कदर मेरे पास नहीं रहा। अगर हिम्मत है बिशप विजय इमानुएल को अगर हिम्मत है तो आशीष राजकुमार को कॉल कर दे एक बार, फिर मैं दिखाता हूं तुझे तेरी बोबड़ी और तोतलीपना, जो बुढ़ापा आपके ऊपर आ गया है और जो बोबड़ापना घूम रहा है आपके ऊपर, और क्या बोलना चाहिए दादागिरी की बातें जो आप करते हो ना, किसी और को डराते धमकाते हो। आशीष राजकुमार के ऊपर फोन करके दिखाना, कई दिनों से मैं बोल रहा हूँ। इस दोदलापना क्या बोलना चाहिए, अपने आप को कहता बिशप, बड़ी बड़ी बीमारियां सुधारने की बात करता, क्या एड्स बीमारी, क्या बीमारी, फलाना ढेकना बीमारी दूर करने का जो दावा करता है ना, ये बिशप विजय इमानुएल। आजाद गुजरात की धरती पर काफी लोग बीमार हैं और 1 भी रुपया आने जाने का नहीं दूंगा तुझे, इतना याद रखना, 1 रुपया नहीं दूंगा। और जी यहाँ जब आता है तो याद रखना, खाने पीने के लिए सादा सुदा खाना दूंगा और नीचे बिठाऊंगा धरती के ऊपर। हम धरती से बने हुए, धरती को छोड़कर कहाँ जाते हैं? टेबल नहीं दूंगा बैठने के लिए, कुर्सी नहीं दूंगा बैठने के लिए, इतना याद रखना। आपकी इज्जत मेरे सामने, एक मिट्टी की इज्जत ज्यादा है, पर आपकी इज्जत मेरे सामने नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर इज्जतदार बनना चाहता है तो मुझे फोन कर, चल ठीक, नमकीन बना दूंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। बात करता है अपने आप को बिशप, और चमचे को बिठा कर रखा, कुत्ते की आदत वाले को बिठा कर रखा, जो जिसका नाम है क्या बोलना चाहिए, ये चेहरा छिपा कर बात करता है वीडियो के अंदर। हिम्मत है तो चेहरा सामने लेकर आना। ये क्या बोलना चाहिए, इसका चमचा जो चंदन है ना, चेहरा छिपा कर पर्दे के पीछे रहकर बात करता है ना, किसी की भी बातें करता, बड़ा नहीं सोचता, छोटा नहीं समझता, है ना। कुछ सिख भाई का भी एक वीडियो लेकर आया पास्टर बजेंद्र सिंह के साथ, जो सिख भाई था उसका भी वीडियो बना रहा है और अनब सनब शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है, बड़ा छोटा समझ नहीं रहा है ना। जिसकी कदर है उसकी कदर करो, जिसकी कदर नहीं है उसकी कदर नहीं करना है, कोई बात नहीं।
धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करे। दूसरे वीडियो में आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। और अधिक जानकारी के लिए फोन करें और बिना बात के या बिना यानी कि फालतू की बातें करने के लिए मुझे फोन ना करें, प्रार्थना के लिए फोन ना करें। विशेष करके जिस मैटर में हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमें शांतिपूर्वक आगे बढ़ने दीजिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन।